बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपकी सब परेशानियों को हल करे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, हज़रत अय्यूब ने अपनी बीवी को 100 कोड़े क्यों मारे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और पैगंबर हैं। इब्ने अकासर के मुताबिक हज़रत अय्यूब की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इसी तरह आप हज़रत लूत के नवासे हुए। आप सरज़मीन अर्ज़ के रहने वाले थे। नहायत ही सच्चे, अल्लाह तबारक तआला से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल और अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते रहते। आप नहायत अमीर कबीर थे। अल्लाह तबारक तआला ने मालो दौलत, जायदाद, शानो शौकत, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत मालो दौलत, ज़मीनों जायदाद, मवेशी, ग़ुलाम और औलाद अता फरमाई थी। फिर जब आपको आजमाइश में मुब्तला किया तो ये सब चीज़ें वापस ले ली। इन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गईं और कोई अज़ा से सलामत बाकी ना रहा, सवाए दिलों और ज़बान के। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन तमाम मुसीबतों और मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप नहायत साबिर शाकिर साबित हुए। अल्लाह अज़्ज़वजल की आस लगाए बैठे रहे और दिन रात उसका जिक्र करते रहे। अल्लाह तबारक तआला ने आपको आज़माइश में डाला और आपके फर्जंद औलादे मकान के गिरने से दबकर मर गए। तमाम जानवर, जिसमें हज़ारों ऊँट, हज़ारों बकरियां थी, सब मर गए। तमाम खेती बाड़ी और बागात बर्बाद हो गए, कुछ भी बाकी ना रहा। और जब आपको इन चीज़ों के हलाक होने और ज़ाया होने की खबर दी जाती थी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और फरमाते रहे कि मेरा क्या था, जिसका था उसने ले लिया। जब तक मुझे दिया मेरे पास रखा, इसका शुक्र ही अदा नहीं हो सकता। मैं इसकी मर्ज़ी पर राज़ी हूँ। फिर आप बीमार हुए। आपकी तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़े और फोड़े फिंसलियाँ निकल आई थी। बदन मुबारक सब का सब जख्मों से भर गया। सब लोगों ने छोड़ दिया सवाए आपकी बीबी साहबा के। वो आपकी खिदमत करती रही। ये आपकी हालत सालों साल रही। एक रवायत में आता है कि हज़रत अय्यूब का गोश्त जिस्म से जड़ चुका था, सिर्फ हड्डियाँ और पट्टे बाकी रह गए थे। बीबी बारीक रेत लेकर आती और इनके नीचे बिछाती ताकि उनके जिस्म को तकलीफ़ ना हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर जब बीबी को खिदमत करते हुए तवील ज़माना गुजर गया तो एक मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप अपने परवरदिगार से दुआ करें तो वो आपको इन मसाइब से रहाई अता फरमाएगा। इस पर आपने हैरत अंगेज़ जवाब दिया कि मैं 70 साल तक सही सलामत रहा तो कम से कम अल्लाह के लिए 70 साल तो सब्र कर लूँ। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई और खिदमत जारी रखी। बहरहाल इसी तरह दिन गुजरते रहे। इनकी और वफादार बीवी के लिए भी हालात कठिन से कठिन तर होते जा रहे थे और ख़ुद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने क़ुरैशी अक़ारिबीन की सख्त आजमाइश और बीमारी वगैरह को देखकर इनसे सख्त बेगानगी बरतने लगे, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बड़ी शक गुजरने लगी। बिल आखिर वो बारगाह इलाही में खूब गिड़गड़ाए और सेहत व शफा की दुआ की। अल्लाह तबारक तआला ने दुआ कबूल फरमाई और इस चश्मा साफ़ी से गुस्ल करने का हुक्म दिया, जो इनकी ईड़ी मारने से जारी हुआ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, शैतान ने मुझको अज़ा और तकलीफ़ दे रखी है। हमने कहा कि ज़मीन पर पाँव मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा और पीने को शीरख्वा पानी।
अल्लाह तबारक तआला ने वहाँ से ठंडे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया और हुक्म दिया कि इसका पानी पी और इसे पानी से गुस्ल कर। सुबहान अल्लाह। चनाचा अल्लाह तबारक तआला ने आपकी तकलीफ़ और जिस्म की तमाम ज़ाहरी और बातनी बीमारियां दूर फरमा दी और ज़ाहरी और बातनी तंदुरुस्ती के साथ साथ कामिल जमाल और सोने की टिड्डियों की बारिश हुई और दौलत इसने आपको अहलो अयाल भी अता फरमा दिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बल्कि इनके साथ इतने ही और भी बाज़ उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया है कि वही फौतशुदा अफराद ज़िंदा हो गए। बाज़ ने कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने फौतशुदा अफराद की जगह और औलाद दे दी और क़यामत में पहली और पिछली सब औलादें जमा होकर आपको मिल जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी दौरान अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सोने की टिड्डियाँ गिरने लगी तो अय्यूब अपने कपड़ों में चलो भरकर डालने लगे। परवरदिगार ने आवाज़ दी, क्या हमने तुझे इन चीज़ों से गनी नहीं कर दिया जो आप देख रहे हैं? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं, तेरी इज़्ज़त की कसम, लेकिन तेरी बरकत से मैं मुस्तगनी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि यानी तेरे फजल और बरकत का आदमी हर वक्त मुहताज है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस हदीस से साबित होता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने माल को बरकत कहा, जिससे मालूम होता है कि इसी तरह किसी अच्छे ज़रिए से हासिल होने वाला माल बाइसे बरकत है। बहरहाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शफा याब हुए और गुस्ल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहना दिया। आप सेहतमंद होकर जितने लिबास पहनकर एक तरफ बैठ गए, आपकी ज़ौजा मोहतरमा आई तो आपको पहचान ना सकी। बोली, अल्लाह के बंदे, यहाँ जो बीमार था वो कहाँ गया है? कहीं इसे भेड़िया तो उठा कर नहीं ले गए? इन्होंने इसी तरह से कई बातें कहीं। आपने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ, मुझसे क्यों मजाक करता है? आपने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा सही जिस्म दोबारा वापस लौटा दिया है। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको वही माल और वही बच्चे दोबारा दे दिए जो ले लिए गए और इसी तरह मज़ीद भी अनायत फरमाई। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक रवायत में आता है कि आपकी बीमारी की मुद्दत 7 साल और चंद माह थी और एक और रवायत में आता है कि आपने 18 साल बीमारी में गुजारे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी में थे तो आपने कसम खाई थी कि जब अल्लाह तबारक तआला मुझे शिफा देगा तो मैं अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूंगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुफस्सिरीन इस मतलब फरमाते हैं, कहा अय्यूब अलैहिस्सलाम की हर कसम मताइल की ख़त्म होने के बाद जब इनकी बीवी के अलावा कोई इनका गमसार बाकी ना रहा तो वो नेक बीबी हर वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम की तीमारदारी में मशगूल और दुख दर्द की शरीक रहती थी। तो एक मरतबा इसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इंतहाई तकलीफ़ से बेचैन होकर कुछ ऐसे कलमात कह दिए जो सब्र अय्यूबी को ठेस पहुँचाने वाले और खुदा ताला की जनाब में शिकवा का पहलू बने। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसको बर्दाश्त ना कर सकते थे और कसम खाकर फरमाया कि जब मैं ठीक होगा तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा। एक रवायत में आता है कि हज़रत अय्यूब की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान एक तबीब की शक्ल में उनकी बीवी को मिला था। उन्होंने उस तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा, इस शर्त पर कि अगर तू उनको शफा हो जाए तो यूँ कह दे कि तूने शफा दी है, मैं और कुछ नजराना नहीं चाहता। बीवी ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ज़िक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि बलीमांस वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक तआला मुझको शफा दे तो मैं तुझको 100 कोड़े मारूँगा। आपको सख्त रंग पहुँचा इससे कि मेरी बीमारी की बदौलत शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ गया कि ख़ास मेरी बीवी से इसे कलमात कहलवाना चाहता है जो ज़ाहिरन शिरक है।
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سیدنا ایوب تندرست ہو گئے۔ اب اس کو قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا جو آپ نے بیماری میں کی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود انہیں تدبیر بتائی کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، اس سے بس ایک ہی معمولی سی ضرب لگا دو اور اسی طرح اپنی قسم پوری کر لو۔ اسی طرح سیدنا ایوب کی قسم بھی پوری ہو گئی اور اس وفادار بیوی پر اللہ کی مہربانی کا تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ سے آیا، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اب تک شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی صابر بنا دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔